कानून का गलत इस्तेमाल, मुसलमान होने की बिना पर पुलिस की जानिब से एक तरफा कार्रवाई। अफसोस के इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूछने वाला कोई भी नहीं। पुलिस पर सियासी दबाव, शहर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ शहर के बापूजी नगर सेकेंड क्रॉस में ज़ाती अनबन के चलते मुस्लिम नौजवानों पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद दरअसल इससे पहले हम इस पूरे मामले को जान लेते हैं कि पूरा मामला बापूजी नगर का है। बापूजी नगर सेकेंड क्रॉस के साकिन राहिल और उनके दोस्त किसी दुकान के पास खड़े बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। इसी वक्त बापूजी नगर फर्स्ट क्रॉस के साकिन नागराज भी वहां से गुजर रहे थे। इस दौरान लड़कों की हंसी मजाक पर नागराज को गुस्सा आ गया। नागराज को लगा कि लड़के इन्हीं चिढ़ा रहे हैं, जिस पर नागराज लड़कों पर भड़क गए और दोनों के दरमियान मामूली सी बहस होकर बात वहीं पर ख़त्म हो गई और लड़के अपने अपने घरों को लौट गए। वो इस बात से बेखबर थे कि ये तासुब और नफरत की जो चिंगारी लगी है वो अभी बुझी नहीं। लड़कों को इस बात की भनक भी नहीं थी। मगर रात के तकरीबन 8:30 बजे अचानक 13 गुंडे राहिल के घर में ज़बरदस्ती घुस आए और राहिल और उनकी वालिदा को गालियां बकते हुए राहिल पर हमला किया। उस वक्त राहिल और उनकी वालिदा घर पर बिल्कुल अकेले थे। एक साथ इतने सारे गुंडों को घर में घुसता देखकर राहिल घबरा गया और खौफजदा राहिल ने मदद के लिए अपने दोस्तों को कॉल की। कॉल पर दोस्त की घबराई आवाज़ सुनकर राहिल के दोस्त फौरन मौके पर पहुंचे। इत्तला के मुताबिक राहिल के साथ साथ राहिल के दोस्तों पर भी जानलेवा हमला किया गया और सारे लड़कों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। और इस पूरे वाक़ये से खौफजदा राहिल की वालिदा की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से इन्हीं पुलिस में शिकायत करने तक का ख्याल नहीं आया। यहाँ पर इत्तला के मुताबिक इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नागराज और उनकी बीवी रोहिणी, जी हाँ, इनकी बीवी रोहिणी ने बीजेपी लीडरान और आरएसएस की मदद से पुलिस पर दबाव डालकर मुतासरा लड़कों पर एफआईआर करवा दी। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों पर मुख्तलिफ किस्म के जालिमाना दफात लगाकर अट्रॉसिटी केस दर्ज कर दिया। फिलहाल राहिल और सज्जू नामी दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा दीगर लड़कों की तलाश जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि राहिल और सज्जू स्टूडेंट्स हैं। एक लड़का 12वीं का स्टूडेंट है और दूसरा लड़का डिग्री। नाजरीन, यहाँ पर एक ज़ाती मामले को सियासी रंग देकर मजहब से जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर बार बार मुसलमानों को गुंडा मुसलमान कहकर मुखातिब किया जा रहा है। कौम मुस्लिम की तौहीन की जा रही है। मुसलमानों को एक तरह से उकसाने प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस भी सियासी दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। यूँ किसी के दबाव में आकर इतने सारे लड़कों की जिंदगियां बर्बाद करना जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इतनी सी बात पर लड़कों के ऊपर अट्रॉसिटी केस बुक करके इनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जुराइम को ख़त्म करे, ना कि जुर्म को बढ़ावा दे। एक झूठे से मामले को इतना तूल देकर, जी हाँ, एक छोटे से मामले को इतना तूल देकर मुस्लिम लड़कों पे इस किस्म की जालिमाना कार्रवाई बेहद अफसोस की बात है। शहर का लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त कहाँ था जब 13 गुंडे राहिल के घर घुसते हैं, वो भी उस वक्त जब घर पे राहिल की वालिदा अकेली होती हैं, वो भी रात में। पुलिस ने इन गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या भारत का कानून किसी के घर में रात गए इस तरह से गुंडों के साथ घुसने की इजाज़त देता है? वो भी उस वक्त जब घर में एक औरत अकेली हो। अगर सड़क पर कुछ हुआ भी था, जी हाँ, अगर सड़क पर लड़कों और नागराज के बीच में कुछ हुआ भी था तो गुंडों को लेके घर में घुसने की क्या ज़रूरत थी? 112 को कॉल किया जाता था या पुलिस थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती थी। दर्जन से ज़ायद गुंडों के साथ घर में घुसकर कानून हाथ में लेना, ये इख्तियार इन्हें किसने दिया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले लड़कों को प्रोवोक किया गया, फिर गुंडों को लेकर उनके घर में ज़बरदस्ती घुसा गया, उन्हें गालियां दी गई, उनके मजहब को गालियां दी गई, उन्हें बेरहमी से मारा गया और उल्टा इन्हीं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई।
अफसोस कि पुलिस ने भी बगैर जांच पड़ताल के सीधे सीधे एफआईआर कर दी, जैसे वो लड़के स्टूडेंट्स ना हो के कोई पेशावर मुजरिम हो। और अफसोस कि यहाँ पर कोई पूछने वाला भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन में वोट मांगते हुए घर की चौखटों पर आने वाले आपा, भान, अम्मा, खाला, ना जाने क्या क्या कहने वाले वो सारे मुस्लिम लीडरान ऐसे मजालिम पर जाने कहाँ जाकर छुप जाते हैं। फिलहाल तो रियासत में खिलाफत उस्मानिया है, बावजूद यह हालात फिरका परस्त सही गलत देखे बगैर अपनों की गलतियां होने के बावजूद उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं हमेशा। मगर अफसोस कि हमारे नाम निहाद लीडरान, वो नाम निहाद रहनुमा मुसलमानों के घरों में घुसकर हमला करने पर भी खामोश तमाशबीन बनकर बस अनजान हो जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं हर मामले को। पत्थर मारता कोई और है और लाठियां औरतों बच्चों पर चलती हैं। अगर आगे से मजम्मत हुई तो सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों पर एफआईआर, गिरफ्तारियां, बात बात पर एनकाउंटर्स, बात बात पर एफआईआर। शहर में पूछने वाला कोई नहीं है। आज कर्नाटक यूपी बन चुका है। कानून पर सियासतदानों का गलबा है और शहर में जंगल राज। यहाँ पुलिस कंप्लेंट पर वार्न करके, जी हाँ, लड़कों को भेज भी सकती थी इस कंप्लेंट के ऊपर, लेकिन नहीं, स्टूडेंट्स होने के बावजूद इन पर एफआईआर, वो भी नॉन बेलेबल, इतने संगीन दफात लगाकर जाने और कितनों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। समझ नहीं आता कि पुलिस जनता और मजलूम की हिफाजत के लिए है या मखसूस पार्टी और मखसूस शख्स के लिए बैठी है। लेकिन ये बात तो यकीनी है कि आज शहर में मुसलमान एक तरह से लावारिस हो चुके हैं। इन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जब इलेक्शन करीब आता है तो इनके घर याद आते हैं, इनके रिश्तेदारी याद आती है, इनसे दोस्ती याद आती है। जब इलेक्शन ख़त्म, जब अपना फ़ायदा टल गया तो कोई भी पूछने वाला नहीं। चाहे मारो, चाहे एफआईआर करो या कानून के नाम पे इनके साथ जिस किस्म का भी जुल्म करना है करो, कोई नहीं पूछेगा। बस गुंडा मुसलमान, गुंडा मुसलमान। और वो जो गुंडा मुसलमान कहता है ना, उसके खिलाफ भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी जो तकरीबन 6 लाख के करीब है, शहर और ताल्लुकात को मिलाएंगे तो 6 लाख के करीब है मुसलमान, और इतने मुसलमानों को एक बंदा बैठता है ऑन कैमरा, हर बात पे गुंडा कहता है, मगर इसको ना रोकने वाला कोई है, ना इसको पूछने वाला कोई है। पुलिस इसके दबाव में आती है और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर मनमानी दफात लगाकर गिरफ्तारियां, एफआईआर। बहरहाल नाजरीन, जो हो रहा है बेहद अफसोस की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अल्लाह जाने यहाँ पे मुसलमानों का जीना दोभर भी हो जाएगा, क्योंकि आज के हालात ऐसे ही हैं।